इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। रिपोर्टर्स लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। रिपोर्टर्स लाइव में हमारे संवाददाता आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं लखनऊ से। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बिजली विभाग पर तीखा प्रहार करते हुए चेयरमैन गोयल से लेकर राज्य भर के बिजली अफसरों तक की फटकार लगा दी है। क्या कुछ रहा है बता रहे हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। सूबे के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा 40 महीने बाद एक्शन मोड में आए। ऊर्जा मंत्री ने अफसरों के साथ बैठक कर कड़ी फटकार लगाई और साथ ही साथ विद्युत व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश दिया। साथ ही आगे चेतावनी दिया कि अब मौखिक नहीं कार्रवाई होगी। दरअसल यूपी के ऊर्जा मंत्री इस समस्या को लेकर विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। जनता भी लगातार विद्युत व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही थी, जिस पर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने अपने अफसरों के साथ बैठक किया। बैठक में ऊर्जा मंत्री बेहद नाराज दिखे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आप लोग बकवास बंद करें, मैं यहाँ झूठ सुनने नहीं आया हूँ। ऊर्जा मंत्री ने अफसरों से यह भी कहा कि किस कदर जनता को परेशान किया जा रहा है। जहां बिजली चोरी हो रही है वहां पर एक्शन नहीं लिया जाता है। आम जनता को परेशान करने के लिए विद्युत विभाग हर हथकंडे अपना रहा है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने यह भी कहा कि किस तरह आप लोग अंधे बहरे काने बनकर बैठे हैं, जनता कितना अत्याचार झेल रही है यह सब उन्हें पता चल चुका है। ए के शर्मा ने कहा विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, अफसरों की मनमानी चल रही है, उन्हें जनता की खरी खोटी सुनने को मिलती है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने यह भी कहा कि सभी अफसर अलर्ट हो जाएं, अब एक्शन लिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि पुलिस से भी ज्यादा बढ़कर विद्युत विभाग हो गया है। हालांकि जिस अंदाज में ए के शर्मा पहली बार नजर आए, क्योंकि अभी तक ए के शर्मा अफसर की भूमिका में नजर आते थे। सवाल दागने पर वह मौन रहते थे या फिर अफसरों की भाषा बोलते थे, लेकिन लगातार जनता के निशानों पर आने के बाद ऊर्जा मंत्री पूरी तरह से एक्शन में नजर आ गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा के फरमान का उनके अफसर कितना पालन करते हैं यह समय ही बताएगा। सहयोगी इशराक के साथ आसिफ बेग। गोरखपुर आरटीसी में महिला ट्रेनी आरक्षियों के प्रदर्शन पर सीएम ने बड़ा एक्शन लेते हुए एक ही आदेश पर 3 आईपीएस 3 पीपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। गोरखपुर में महिला सिपाहियों के हंगामा मामले को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया। सीएम के निर्देश पर लापरवाह अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया गया और साथ ही साथ डीजीपी राजीव कृष्णा ने यूपी के सभी ट्रेनिंग सेंटर का हालचाल जाना। फिलहाल जिस तरीके से सरकार इस मामले में विपक्ष के निशाने पर आ गई थी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे हैंडल किया और विपक्ष को करारा जवाब भी दिया। दरअसल यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में महिला सिपाहियों ने अव्यवस्था का हवाला देते हुए हंगामा काटा। महिला सिपाहियों ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए व्यवस्था में सुधार की मांग किया। इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को निशाने पर लिया, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और खुद हैंडल किया। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 3 आईपीएस अफसरों को हटा दिया और साफ संदेश दिया था कि लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगी। इसके अलावा इस मामले में डीजीपी राजीव कृष्णा ने डीसी के जरिए सभी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और इंस्टीट्यूट का
हाल चाल जाना। बीसी के जरिए राजीव कृष्णा ने साफ तौर पर कहा कि कहीं भी किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। डीजीपी के निर्देश पर अफसरों ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और पुलिस इंस्टीट्यूट का आकस्मिक निरीक्षण भी किया और व्यवस्था में खामियां पाए जाने पर चुस्त दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। फिलहाल इस तरीके से प्रशिक्षु महिला सिपाहियों ने बड़ा आरोप लगाया। आरोप को गंभीरता से लिया गया और इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा एक्शन लिया। इससे कहीं न कहीं योगी सरकार की भी वाहवाही हो रही है। सहयोगी कासिम के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। कांवड़ियों को लेकर की गई टिप्पणी का विरोध जताने स्वामी प्रसाद मौर्य के घर जा रहे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता अमान। मौर्य आए दिन अपने किसी न किसी बयान को लेकर चर्चाओं बने रहते हैं। फिलहाल इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांवड़ियों को लेके जो अपना बयान दिया है, जिसको लेके विश्व हिंदू रक्षा परिषद में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेके विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है, जो विश्व हिंदू परिषद रक्षा के कार्यकर्ता हैं, ये बड़ी संख्या में उनके आवास की तरफ कूच कर गए हैं। और उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया है, आवास है उसको गंगा जल से धोकर शुद्ध करेंगे। इस पूरे मामले में बड़ी संख्या में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो कार्यकर्ता है वो उनकी आवास की तरफ कूच कर रहे थे। फिलहाल उनको रास्ते में पुलिस बल ने रोक लिया है। रोकने के बाद उन सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो कार्यकर्ता है वो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। उनका फिलहाल यही कहना है कि जिस तरह से इन्हीं ने ये विवादित बयान दिया है, कांवड़ियों को लेकर जो बयान दिया है, उसको लेकर उनके आवास की तरफ गंगा जल लेके जाने की बात कही गई कि उनके आवास को गंगा जल से शुद्धिकरण किया जाएगा। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी को हिरासत में ले लिया है। लखनऊ से मोहम्मद अमान। खबर मेरठ से है, जहां देर रात अधेड़ व्यक्ति के हाथ पैर बंधे मिलने पर सनसनी फैल गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरठ से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। गोवर्धन के राधा कुंड में एक बदमाशों द्वारा कल शाम को बड़ी घटना का अंजाम दिया गया है। बड़ी घटना की गई है जिसमें एक वीआईपी कॉलोनी में साधु वेशधारी की हत्या कर दी गई। उसमें साधु वेशधारी ने अपना मंदिर भी बना रखा था और उस मंदिर में जो विग्रह थे ठाकुर जी के वो भी चोर चुरा ले गए और दो उसके अंदर स्कूटी और बाइक थी, उनको भी चोरों ने चुरा लिया है। यानी लूट की घटना को बड़ा अंजाम दिया गया है। साधु वेशधारी की जो हत्या की गई है वो उत्तराखंड के रहने वाले थे। उनकी उम्र 56 वर्ष है और 25 साल से करीब गोवर्धन में वो रह रहे थे। यानी राधा कुंड में इस घटना से सनसनी फैल गई है। मौके पर एसएसपी तत्काल पहुंचे। उन्होंने 4 टीमों का खुलासे के लिए गठन कर दिया है। एसएसपी सुलोक कुमार का कहना है कि इसमें जल्द ही जो घटना कारित करने वाले बदमाश हैं वो पकड़े जाएंगे और 4 टीमें लगी हुई हैं। सीसीटीवी कैमरे वगैरह सब खंगाले जा रहे हैं। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश के चलते त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान प्रक्रिया प्रभावित हुई। हालात को देखते हुए प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं की हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता हितेश त्यागी। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का आज मतदान है और मतदान के दिन मौसम ने भी अपनी आंखें तरेरी है। आप देख सकते हैं मानसून का जिस तरीके से रेड अलर्ट था, उसी लिहाज से जो भारी वर्षा राजधानी देहरादून में देखने को मिल रही है, लिहाजा इसके मतदान स्थल पर क्या कुछ सिस्टम चल रहा होगा, क्या कुछ वहां की कार्यशैली होगी, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि भारी बारिश है और ऐसे में पुलिस प्रशासन ने भी पूरे पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। लिहाजा इसके अगर हम आपदा की बात करें तो आपदा विभाग ने भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको मौके पर लगाई हुई है और राजधानी देहरादून के पास में एक जो क्षेत्र विकास नगर पड़ता है वहाँ पर अभी पोलिंग चल रहा है। वही यहाँ से सटा हुआ जो क्षेत्र है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर खासी गर्मी वहाँ पर देखी गई थी, लिहाजा इसके देहरादून में जो बारिश की जो स्थिति है आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम विभाग के अनुसार लगातार भारी बारिश
यहाँ पर हो रही है। और अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में भारी वर्षा की पूरी आशंका है और लगातार वहाँ पर भी जो निर्वाचन आयोग के जो कर्मचारी है वो वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में गार्ड गदेरे बढ़ जाते हैं। लिहाजा इसके वहाँ पर भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो अतिरिक्त रूप से लगा दी गई हैं। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस देहरादून। खबर सीतापुर से है, जहां तालाब में डूबकर 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। इस घटना पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सीतापुर से हमारे संवाददाता नंद किशोर नाग। के किनारे खेल रहे बच्चों में से एक 10 वर्षीय बच्चे की तालाब में डूबने से अचानक मौत हो गई, जिसकी सूचना आग की तरह लोगों में फैल गई और देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। दरअसल ये पूरा मामला जनपद सीतापुर के थाना क्षेत्र इमिलिया सुल्तानपुर के इमिलिया गांव का है। परिजनों की माने तो बच्चा स्कूल से आया था और बैग रख करके बच्चों के साथ तालाब के किनारे खेलने के लिए गया था, तभी ये बड़ा हादसा हो गया और बच्चे की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि तालाब के किनारे किसी प्रकार का कोई सुरक्षा के दृष्टि से कोई भी घेरा नहीं बनाया गया है, जिसके चलते आए दिन तालाब में डूबने से लोगों की मौतें हो जा रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ग्राम प्रधान के द्वारा ऐसी हो रही घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए क्या उपाय किया जाता है। सीतापुर से इंडिया वॉइस के लिए नंद किशोर नाग। खबर बिजनौर से है, यहाँ पर पदाधिकारियों के साथ बदसलूकी के विरोध में एबीवीपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम लगा दिया। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं बिजनौर से हमारे संवाददाता जहीर अहमद। कोतवाली क्षेत्र के बैराज रोड पर बाईपास चौराहे पर आज उस वक्त हंगामा हो गया जब बाइक हटाने को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ता और टीएसआई के बीच कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि हंगामा इस दौरान इतना बढ़ा कि एबीवीपी के कार्यकर्ता ने अपने सभी साथियों और पदाधिकारियों को फोन कर मौके पर बुला लिया। सैकड़ों की संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और टीएसआई के खिलाफ जमकर हंगामा कर धरने पर बैठ गए। धरने और हंगामे की सूचना पर एसपी सिटी संजीव वाजपेयी, शहर कोतवाल उदय प्रताप और सीओ सिटी राकेश वशिष्ठ पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और जाम को खुलवाया। करीब आधे से 1 घंटे के बीच जाम लगा रहा, जिससे काफ़ी लोगों को काफ़ी परेशानी का भी सामना उठाना पड़ा। वहीं पुलिस के अधिकारियों ने एबीवीपी के गुस्साए कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर फिलहाल शांत कर दिया है और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बिजनौर से इंडिया वॉइस के लिए जहीर अहमद। खबर देवरिया से, जहां भयंकर गर्मी से परेशान मठलार इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। आखिर क्या है मांग इनकी, बता रहे हैं देवरिया से हमारे संवाददाता बालेंदु मणि त्रिपाठी। जनपद में भयंकर गर्मी का कहर जारी है। इस भयंकर गर्मी से किसान, छात्र एवं आम जनता जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग राहत के लिए पेड़ की छांव का आश्रय ले रहे हैं। आपको वही बता दें कि इस भीषण गर्मी में बिजली विभाग भी लोगों के लिए एक समस्या बना हुआ है। बिजली की बेतहाशा कटौती से लोग परेशान हैं। भयंकर गर्मी से परेशान लारमठ इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कॉलेज के परिसर में प्रदर्शन शुरू कर दिया है और गर्मी से बचने के लिए क्लासरूम से बाहर निकलकर पेड़ के छांव का आश्रय ले रहे हैं। उनका कहना है कि क्लासरूम में एक भी पंखा नहीं है, जिससे सभी छात्र छात्राएं परेशान हैं। यह मामला देवरिया जनपद के लार मठ इंटर कॉलेज का है, जहां पर छात्र छात्राएं गर्मी के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि उनकी मांग है कि क्लासरूम में पंखे लगाए जाएं ताकि वे आराम से पढ़ाई कर सकें। देवरिया से पहले भी गर्मी के कारण कई समस्याएं सामने आई है, जिसमें आम जनजीवन, किसान और छात्र सभी परेशान है और इस भीषण गर्मी से अघोषित कटौती से बिजली की कटौती से बन चुकी है। परेशानी इतनी बढ़ गई है। वहीं आपको बताएं कि देवरिया में आए दिन 24 घंटे में 2 घंटा भी बिजली मिलना मुश्किल हो गया है। देवरिया से बालेंद्र त्रिपाठी, इंडिया वॉइस। हरिद्वार में कांवड़ मेला की समाप्ति पर कांवड़ियों के जरिए 6-7 हजार मैट्रिक टन कूड़ा छोड़ा गया, जिससे कचरे को साफ करना प्रशासन के बड़ी चुनौती बन गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हरिद्वार से हमारे संवाददाता विकास। कांवड़ मेला समाप्त हो चुका है और सबसे बड़ी चुनौती कांवड़ मेले के बाद है साफ सफाई की। अगर अनुमान की बात करें तो नगर निगम के अनुसार करीबन कांवड़ मेले के बाद जो कांवड़ियों का कूड़ा है, करीबन 6000 मीट्रिक टन का जो कूड़ा है वो कांवड़िए हरिद्वार में यहाँ पर छोड़ के गए हैं। चाहे वो हर की पैड़ी हो, चाहे अन्य घाट हो, चाहे एनएच हो और चाहे पार्किंग वाले क्षेत्र हों, सभी जगह एक विशेष सफाई अभियान चलाकर नगर निगम के द्वारा ये कूड़ा का निस्तारण यहाँ पर किया जा रहा है। वहीं
एनएच के जिस तरह से एनएच पर भी कूड़ा है, तो एनएच के अधिकारियों को भी जिला प्रशासन के संबंध से उसको वहाँ पर सफाई अभियान वहाँ पे चलाया जा रहा है। हरिद्वार विकास प्राधिकरण के द्वारा भी एक विशेष अभियान यहाँ पर चलाया गया, जिसमें नहर पटरी, जो कांवड़ पटरी के नाम से भी जानी जाती है, वहाँ पर सफाई अभियान चलाया गया। तो कह सकते हैं कि कांवड़िए जिस तरह से कांवड़ मेले के दौरान 6000 मीट्रिक टन के लगभग जो कूड़ा है अपने पीछे छोड़ के गए हैं, वो कहीं ना कहीं नगर निगम हरिद्वार के लिए एक चुनौती है, और उस चुनौती के लिए नगर निगम ने अपनी पूरी तरह से कमर कस ली है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। खबर जमशेदपुर से है, जहां पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जमशेदपुर से हमारे संवाददाता अकबर। वर्षों से बसे लोगों को विभाग जेनेसी द्वारा उखाड़ फेंकने का प्रयास कल किया गया, और प्रयास ही नहीं, उखाड़ फेंका गया। जी हाँ, आपको एक बात बता दें कि जमशेदपुर के पूर्वी विधानसभा में लंबे समय से बसे दुकानदारों को जेनेसी द्वारा हटाने का काम किया गया, यानी अतिक्रमण में बसे लोगों को हटाने का प्रयास किया गया। इस दौरान वहां पे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे पहुंचते हैं और जेनेसी विभाग के अधिकारियों से बोलते हैं कि आखिर हटाने का मापदंड क्या है, क्यों हटाया जा रहा है, वजह क्या है, 40 साल से बसे लोगों को आखिर क्यों उजाड़ कर फेंका जा रहा है। इस दरमियान पे विभाग एवं कांग्रेस के लोगों से काफी नोकझोंक भी होती है, और ये कहा जाता है कि बिना नोटिस के किसी को हटाना ये ठीक नहीं है। आखिर लोग जाएंगे कहाँ? गरीब मजदूर के तबके के लोग हैं जो यहाँ पे दुकान लंबे समय से चला रहे हैं। आखिर ये लोग को जब तक पुनः ये नहीं होता है, नहीं बसाया जाता है, तो क्यों हटाया जा रहा है? लगातार इस तरह की बात के बाद भी विभाग जेनेसी कार्रवाई करती है और 8 दुकानों को हटा दिया जाता है, लेकिन एक दुकान को छोड़ा जाता है। उसका भी ये कहा जाता है कि अगर इसका भी प्रमाण नहीं मिला तो इसको भी हटा दिया जाएगा। फिलहाल जिला अध्यक्ष का कहना है कि गरीबों को हटाया तो जा रहा है, लेकिन बसाया क्यों नहीं जा रहा है? आखिर बसाने का काम विभाग कब करेगी? अगर इसको बसा दिया जाए तो गरीब अपना रोजगार चला पाएंगे। आखिर गरीब अपना रोजगार चलाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? अगर समय रहते इन लोगों का नहीं बसाया गया तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी जिला अध्यक्ष ने दी है। जमशेदपुर से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद अकबर। सरायकेला से है, जहाँ पर मेन रोड बिल्डिंग में स्थित एक कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से कितना नुकसान हुआ है बता रहे हैं सरायकेला से हमारे संवाददाता अकबर। सरायकेला के कांडरा में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक बिल्डिंग में आग लगता लोगों ने देखा। जी हाँ, एक बिल्डिंग में आग लगी और वो बिल्डिंग में कपड़े की दुकान में आग लगी। बताया जा रहा है कि कपड़ों की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। जैसे ही आग की लपट लोगों ने देखी तो इस बात की जानकारी तत्काल दमकल की गाड़ियों को दिया गया और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पे काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन घंटों मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि कपड़े की दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना आसपास के लोगों ने थाना को भी दी और दमकल विभाग को भी दी। इस दौरान बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का नुकसान उस कपड़े दुकान से हुआ है, लेकिन पूरा आकलन अभी तक सामने नहीं आया। फिलहाल वहां पे पुलिस और दमकल विभाग वहां पहुंची है, आग पे काबू करने का प्रयास कर रही है। देखना यह है कि पूरा आकलन के बाद कितना का नुकसान हुआ ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आसपास के लोग और उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को इस आग से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन समय रहते आसपास के लोगों को भी बचाया गया और उस बिल्डिंग के लोगों को भी बचाया गया। इस समय जमशेदपुर से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद अकबर। खबर सुल्तानपुर से है, जहां AIMIM के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कांवड़ियों और कांवड़ यात्रा को लेकर विवादित बयान दे दिया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता शैलेश। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली आज इनायतपुर गांव में थे। आपको बता दें, उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी कांवड़िए हैं उनकी जगह जेल में है और वो आतंकवादी है। ये उन्होंने योगी सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि जो कांवड़िए घुसपैठ कर रहे हैं और कांवड़ को बदनाम करने में लगे हुए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शौकत अली ने यहाँ तक कि कहा कि स्कूलों को जो मर्ज किया जा रहा है उस पर भी उनकी करनी और कथनी में अंतर। आपको बता दें, शौकत अली प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो बिहार में इलेक्शन है और बड़े पैमाने पर
जो वोटों की हेरा फेरी की जा रही है, लिस्टों को बदला जा रहा है, उसमें भी कहीं एनआरसी लागू हो रही है। तो आपको बता दें, उसमें कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों पर टारगेट किया जा रहा है। आपको पता है जल्द ही AIMIM की टीम राष्ट्रीय इलेक्शन कमीशन से मिलेगी। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चल रहे मानहानि मामले में आज होने वाली सुनवाई टल गई है। कब होगी ये सुनवाई, बता रहे हैं सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता शैलेश। पर चल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में आना था, लेकिन वो नहीं है। आपको बता दें 6 साल पुराने मामले में कर्नाटक विधानसभा के दौरान अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी मामले में सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में लगातार गवाही चल रही है। और आपको बता दें 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराया था। उसके बाद विपक्षी वकील संतोष कुमार पांडे को गवाह पेश करने के लिए कहा गया था। लगातार गवाह पेश हो रहे हैं, लेकिन आज वकीलों के कार्य से विरत होने के कारण कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। लिहाजा कोर्ट ने आगामी डेट 8 अगस्त लगा दी है। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और मंत्रियों के विभागों के कामकाज को लेकर योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। और क्या कुछ रहा है, बता रहे हैं प्रयागराज से हमारे संवाददाता श्री। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज योगी सरकार पर काफ़ी हमलावर नजर आए। दरअसल वो संगम नगरी प्रयागराज आए थे। पिछले दिनों प्रतापगढ़ में 2 सगे भाइयों को गोली मारी गई थी, जिससे वो घायल हो गए थे, जिनका इलाज इलाहाबाद के SRN अस्पताल में चल रहा था। उनसे उनका हालचाल लेने के लिए वो यहाँ आए थे। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा है कि जिस तरह की सरकार है और जिस तरह की कानून व्यवस्था है वो किसी से छिपी नहीं है, जनता परेशान है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनता अपने आसपास टिकने नहीं दे रही, उन्हें वहाँ से हटा रही है, भगा रही है, इस तरह की बातें कही। साथ ही साथ पिछले दिनों जो बिजली मंत्री हैं उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है उस पर भी उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है उससे जनता परेशान है। साथ ही साथ अजय राय ने ये भी कहा है कि इस सरकार में एक तरफा कार्रवाई हो रही है। प्रतापगढ़ की घटना इसका सबूत है। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया उसके बाद जो आरोपी हैं उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर योगी सरकार का बुलडोजर कहाँ है, योगी सरकार हाफ काउंटर जो करती है, तो ऐसे में इस अपराधी के खिलाफ कब कार्रवाई होगी जिसने 2 सगे भाइयों को गोली मारी है। तो इस तरह से कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है उस पर कांग्रेस ने एक जोरदार हमला बोला है। और इस तरह से कह सकते हैं कि अब 2027 से पहले इस तरह के राजनीतिक जो बयानबाजी है वो लगातार देखने को मिलेगी। कांवरिया को लेकर के जिस तरह से ओवैसी की पार्टी की तरफ से बयान आया उस पर भी उन्होंने कहा है कि इस तरह के बयान जो आ रहे हैं, जो पिछले दिनों घटनाएं हुई हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना और डाइवर्ट करना ये कुछ पार्टियों की एक तरह से आदत सी बन गई है। और कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम भी उन्होंने करार दिया। शोएब रिजवी, इंडिया वाइड, प्रयागराज। रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।